हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक नए डाउट के साथ फिर से हाजिर हुए हैं। ये क्लास 9th RS अग्रवाल मैथ का एक क्वेश्चन है। स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10B, ये एक क्वाड्रेटरल का क्वेश्चन है। तो क्वाड्रेटरल से रिलेटेड आप अगर क्वेश्चन देख पा रहे हो स्क्रीन पर, मैंने नीचे नोट किया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री if the bisector of angle A and angle B meet DC at P point, prove that angle, first part is angle APB is equal to 90 degree, second part AD is equal to DB and PB is equal to PC is equal to BC and DC is equal to 2 times of AD। ये हमें प्रूव करना है जैसा कि आपको क्वेश्चन शो हो रहा है। देखो, जब भी क्वेश्चन आपको प्रूव करने के लिए बात आती है, प्रूफ ट्राइंगल, आप अगर क्लास 10th में भी बात करते हो ट्राइंगल में भी, और या 9th क्लास में आपने क्वाड्रिलेटरल की बात की, तो यहाँ पर अगर आपको जो भी फिगर दिया है, अगर आपको फिगर की सारी प्रॉपर्टीज़ पता है तो आप अच्छे से क्वेश्चन प्रूव कर लोगे, क्योंकि प्रूव करने में कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता है मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है आपके लिए। अगर प्रॉपर्टीज़ नहीं आती हैं तो फिर बहुत कुछ है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से आपका। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन द एडजॉइनिंग फिगर में मुझे फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल ए पी बी यानी कि ए पी बी जो है, अगर इसे 90 डिग्री में प्रूव कर देता हूँ, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये फर्स्ट पार्ट में प्रूव हो जाएगा। लेकिन इस एंगल 90 डिग्री को फाइंड करने से पहले ये ट्राइंगल ए पी बी में अगर मेरे पास ये वाला एंगल यानी कि ये वाला एंगल फाइंड हो जाए और एक ये वाला एंगल मेरा फाइंड हो जाए, तो मैं इजीली ये भी एंगल फाइंड कर सकता हूँ, एंगल ए पी बी। क्लियर? तो अगर क्वेश्चन में आप थोड़ा अच्छे से पढ़ें तो क्वेश्चन में आपको कुछ गिवन दिया है, एंगल ये 60 डिग्री है, यानी कि पूरा एंगल आपके पास कितना है, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री आपको गिवन दिया हुआ है। और साथ ही साथ बोला है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी कि ये एंगल ए का जो बाइसेक्टर है जो कि ए पी नाम है, एंड एंगल बी का जो बाइसेक्टर है जो कि बी पी है, ये दोनों मीट करता है पी पॉइंट पर, यानी कि ये एक प्रकार से एंगल बाइसेक्टर है आपका। सो गिवन दैट, क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है, गिवन दैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए विच इज ए बी, ए पी, ये क्या है आपका बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का बाइसेक्टर क्या है, ए पी, बाइसेक्ट एंगल ए। अगर एंगल ए को ये बाइसेक्ट कर रहा है, मैं नंबरिंग कर लेता हूं यहाँ पर 1 2, और ऐसे मुझे फाइंड करना है तो 3 और ये 4। आपकी चॉइस है, जरूरी नहीं 1 2 3 4 करो, 1 2 3 4 कहीं पर भी कर सकते हो। और मैं इसको ले लेता हूँ 5 और ये एंगल है आपके पास 6। क्लियर? सभी की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने सब कुछ ड्रॉ कर दिया। तो ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, यानी कि ए पी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए, यानी कि आप कह सकते हो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मीनिंग होता है जो भी एंगल होगा उसको दो इक्वल पार्ट में या दो इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा। अगर वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा। अगर वो साइड को बाइसेक्ट कर रहा है तो दो इक्वल साइड में डिवाइड करेगा। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, और ये इक्वल होगा एंगल 1/2, एंगल सॉरी a/2, एंगल a/2 के इक्वल होगा। तो एंगल a इज 60 डिग्री, 60 डिग्री बाई 2, यानी कि आपका एंगल हो गया एंगल 1 और एंगल 2 दोनों की वैल्यू हो गई आपके पास 30 डिग्री। एक एंगल मेरा फाइंड हो गया, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों मेरा फाइंड हो गए, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एंगल 3 और 4, क्वेश्चन में भी आपको क्या बोला है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, यानी कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी जो है, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। तो एंगल बी का बाइसेक्टर क्या है, जो कि बीपी है। तो बीपी बाइसेक्ट्स एंगल बी। अगर एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है तो यानी कि ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों इक्वल होंगे, और ये एंगल बी का हाफ होगा, विच इज, अब एंगल बी तो सर आप पहले फाइंड कीजिए। तो एंगल बी अगर आपको पता हो इन पैरेललोग्राम, अगर ये दोनों साइड पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो सम ऑफ इंटीरियर को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। अगर आपको पता हो दो लाइन ये पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो एंगल ए आपके पास 60 डिग्री है प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 विच इज 120 डिग्री। ये आपका एंगल बी आपका फाइंड हो गया। ठीक है, एंगल बी भी आपके पास है, तो एंगल बी का हाफ यानी कि कितना हो गया 120 डिग्री बाई 2 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि आपके पास एंगल 3
और एंगल 4 दोनों की वैल्यू आ गई जो कि आपकी कितनी है 60 डिग्री हो गई। एंगल 3 और एंगल 4 फाइंड हो गया आपका, एंगल 1 एंड एंगल 2 फाइंड हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने क्या बोला था आपको, ए पी बी फाइंड करना है तो 2 और 3 एंगल का फाइंड होना जरूरी है। अब देखो इन फर्स्ट पार्ट इन ट्राइंगल ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी में एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के एंगल का जो सम होता है वो आपका कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या है आपके पास 30 डिग्री प्लस एंगल 3 की वैल्यू क्या है आपके पास 60 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को आप ऐड करोगे तो 90 हो जाएगा, 90 को आप राइट हैंड साइड ट्रांसफर कीजिए। सो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपको क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना था। ये आपका प्रूव्ड हो गया। यहाँ तक क्लियर अच्छे से, ठीक है। कुछ दोबारा से अगर आपका कुछ समझ में नहीं आया हो तो एक बार दोबारा से आप शुरुआत से देखना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको पॉइंट बाई पॉइंट अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। और थोड़ा सा एक स्टूडेंट का भी डाउट था कि सर जो पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल या स्क्वायर या ट्राइंगल, इनसे रिलेटेड एक प्रॉपर वीडियो भी आप बता दीजिए जिसमें सभी प्रॉपर्टीज़ आपको पता हो जाएं कि प्रॉपर्टीज़ एग्जैक्टली क्या होती हैं। तो मैं इससे रिलेटेड भी बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट पर देखते हैं। तो सेकंड पार्ट की अकॉर्डिंग है ए डी इज इक्वल टू डी पी एंड पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू बी सी। पहले ये चेक करो ए डी इज इक्वल टू डी पी जो मुझे प्रूव करने के लिए बोल रहा है वो किस ट्राइंगल में है। तो ए डी और डी पी, ए डी और डी पी, ये डी पी है और ये ए डी है, यानी कि ये इस ट्राइंगल की बात कर रहा है आपसे, ट्राइंगल ए डी पी की बात कर रहा है। तो ट्राइंगल ए डी पी में अगर मुझे ये दोनों साइड इक्वल प्रूव करनी है, ये दोनों साइड इक्वल प्रूव करनी है, तो इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी होती है आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल कि अगर दो एंगल आपके इक्वल हैं, बेस एंगल अगर आपके इक्वल हैं तो उन बेस एंगल के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। यानी कि अगर मुझे प्रूव करना है ए डी इजिकल टू डी पी तो मुझे इस ट्राइंगल में एंगल 1 और एंगल 5 को इक्वल दिखाना होगा। तो एंगल 1 तो आपके पास है 30 डिग्री। अब एंगल 5 की वैल्यू आपको और फाइंड करनी है कि जो कि 30 डिग्री अगर आ गई तो ये क्वेश्चन भी डन हो जाएगा। अब आपको पता है देखो पैरेलल लाइन है, तो मैंने क्लास में भी आपको ये बात बहुत बार बताई कि कभी भी पैरेलल लाइन की बात हो क्वेश्चन में हमेशा आपको ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टीज याद आनी चाहिए। तो ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आप देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एक पैरेललोग्राम है, ये आपको ये गिवन नहीं देगा कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। हालांकि इसने आपको एरो से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये पैरेलल है, बट इतना आपको खुद समझना होगा कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो होती है वो आपकी पैरेलल होती है। तो अगर ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का वर्क कर रहा है। यानी कि अगर मैं फिगर में देखता हूँ सेकेंड पार्ट में, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है इसमें अपोजिट साइड विच इज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है एंड साथ ही साथ ए पी इज अ ट्रांसवर्सल, ए पी एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब ये जो जेड बन रहा है आपका, तो एंगल 5 और एंगल 2 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएगा। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। क्लियर? आपको अगर वीडियो थोड़ी धीरे धीरे लग रही हो तो आप जो 3 बटन्स होते हैं उस पर क्लिक करके आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो, 1.25 1.52x जो भी आपको स्पीड बढ़ानी है आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो जल्दी से जल्दी, ठीक है। एंगल 5 एंगल 2 के इक्वल हो गया बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। यानी कि एंगल 2 अगर एंगल 5 के इक्वल है, सो इन ट्राइंगल ए डी पी में एंगल 5 एंगल 2 के इक्वल है, तो आपकी एंगल 5 के सामने जो साइड है ए डी और एंगल 2 की तो बाद में बात होगी, तो एंगल 5 एंगल 2 के इक्वल है। तो इन ट्राइंगल ए डी पी एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। क्यों इक्वल होगा मैं आपको वो बता देता हूँ। इससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड और इसे इक्वेशन नंबर थर्ड या चलो इक्वेशन नंबर थर्ड लग लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन और ये इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन से अगर आप चेक करें, फर्स्ट जो इक्वेशन है एंगल 1 30 डिग्री है और एंगल 2 भी 30 डिग्री है, और इक्वेशन 5 से एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल है। यानी कि एंगल 2 वो भी 30 है तो एंगल 5 वो भी 30 है
और एंगल 1 वो भी 30 है, तो 1 एंड 4 से आप ये कह सकते हैं कि एंगल 1 जो कि 30 डिग्री है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो एंगल 5 के अपोजिट साइड विच इज AD, एंगल 1 के अपोजिट साइड विच इज DP, वो दोनों भी इक्वल होंगे। तो एंगल 1 के अपोजिट साइड क्या है, विच इज DP, इक्वल होगा एंगल 5 के अपोजिट क्या है, AD, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल में इक्वल एंगल्स के साइड जो है वो भी आपकी क्या होगी, इक्वल होगी, यानी कि DP AD के इक्वल होगी, या आप ये भी कह सकते हो AD इज इक्वल टू DP के इक्वल हो जाएगा। ये फर्स्ट सेकंड का जो एक पार्ट है वो आपका प्रूव्ड हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला है, PB इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू BC। अब देखिए यहाँ तक आपका हो गया AD इज इक्वल टू DP। अब नेक्स्ट पार्ट की मैंने आपको बोली कि नेक्स्ट पार्ट जो होगा आपका वो है PB इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू BC, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इससे पहले अब देखो मैंने थोड़ा सा नेक्स्ट पेज ले लिया है, वो पेज फिल हो गया था। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे ट्राइंगल में देखो PB इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू BC, मुझे ये प्रूव करना है। तो PB PC और BC ये किस ट्राइंगल में लाई कर रहे हैं, पहले ये देखो। तो सर PB ये है आपका, PC ये है आपका, एंड BC ये है आपका, यानी कि ये तीनों साइड आपकी इक्वल प्रूव करनी है। सो ये तीनों साइड इक्वल प्रूव करनी है, यानी कि इसका मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो अगर मैं इसमें ये प्रूव कर दूं कि ऑल एंगल्स आर इक्वल विच इज 60 डिग्री, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ऑल साइड्स भी इक्वल होंगी। तो अब हमें फोकस करना है एंगल 4, एंगल 6 और ये वाला, मैं एक एंगल का नाम और देता हूँ इसमें, एंगल 7। ठीक है, अगर मैं 4, 6, 7 तीनों एंगल को इक्वल कर दूं, यानी कि इक्वल प्रूफ कर दूं, तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल है। ठीक है, तो फोकस करते हैं। तो फिलहाल हमने क्या क्या फाइंड किया हुआ है वो देख लेते हैं। एंगल 4 और एंगल 3 के इक्वल था, जो कि ये 120 का हाफ, यानी कि ये 60 डिग्री था। एंगल 3 एंगल 4 ये इजिकल टू आपके पास 60 डिग्री था, और इसके अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास। और एंगल B आपके पास है, एंगल B कितना है आपके पास, 120 डिग्री, जो कि हमने फाइंड किया था। और इसके अलावा और कुछ नहीं हमारे पास। ठीक है, अब आगे फाइंड करते हैं। तो अब मुझे फाइंड करना है एंगल 4, 6, 7। अगेन अगर इस क्वेश्चन में आप चेक करो तो इन पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम में अगर आप चेक करो, AB इज पैरेलल टू CD, और BP जो है वो एक ट्रांसवर्सल का वर्क कर रहा है। BP इज अ ट्रांसवर्सल, वो एक ट्रांसवर्सल का वर्क कर रहा है आपका। ठीक है, अगर वो ट्रांसवर्सल का वर्क कर रहा है तो अगेन अगर देखो आप उल्टा Z बना हुआ है, यानी कि एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 3 के बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल 3 इज इक्वल टू होगा आपका एंगल 6 के बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर आपको सभी प्रॉपर्टी आती है ना तभी आप क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे। इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्लियर। प्रॉपर्टी अगर आपको सभी अच्छे से क्लियर है तो एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल हो गए, यानी कि एंगल 3 और एंगल 6। तो एंगल 6 आपका कितना हो गया, एंगल 3 जो कि 60 डिग्री था, यानी कि इसके इक्वल हो गया। एंगल 3 भी आपके पास है जो कि मुझे फाइंड करना था। एंगल 4 फाइंड करना था आपने, आपके पास एंगल 4 है। एंगल 6 फाइंड करना था, आपके पास एंगल 6 है। अब एंगल 7 फाइंड करना है आपको, या तो आप बाय ट्राइंगल प्रॉपर्टी PBC से, एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी से फाइंड कर लीजिए, या फिर आप इसे बाय इस प्रॉपर्टी से फाइंड कर सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल B और एंगल C का एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा, आपकी चॉइस है। मैं ट्राइंगल के अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। इन ट्राइंगल PBC एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल से आपका तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। आपके पास एंगल 6 की वैल्यू है 60 डिग्री, एंगल 4 की वैल्यू है 60 डिग्री, एंगल 7 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, 180 डिग्री से माइनस कर लेते हो। सो एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 प्लस 60 विच इज 120 डिग्री। सो एंगल 7 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री हो गया आपका, ये भी 60 डिग्री हो गया आपका, और ये ऑलरेडी 60 डिग्री है। तो इन ट्राइंगल PBC एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि ये तीनों ही एंगल आपके इक्वल हैं। अगर ये तीनों एंगल इक्वल हैं, दिस सिंप्लाइज दैट PBC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दिस इंप्लाइज दैट
ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसकी सभी साइड्स भी इक्वल होंगी। तो सभी साइड्स क्या क्या थी आपके पास, पी बी, बी सी और पी सी, ये तीनों ही साइड आपकी इक्वल होंगी। ये आपका सेकंड पार्ट प्रूव्ड हो गया। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया। अब थर्ड पार्ट की बात है, डी सी इजगल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी। देखो इसका बहुत अच्छा यूज़ है। आप क्लास 10th में जब पढ़ोगे बीपीटी थ्योरम, तो वहाँ भी हल्का सा यूज़ है, डी सी इजगल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी कैसे फाइंड करते हैं, और वहाँ बीपीटी में कैसे हम निकालते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए अगर पैरेलल लाइंस की आपको प्रॉपर्टी पता है तो। ठीक है, बीपीटी में भी ऐसा ही है कि पैरेलल साइन जो है, मतलब पैरेलल जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग आप एंगल फाइंड करते हो, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं आप पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो। अब फोकस करना है आपको, डी सी इजगल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी। अब आप क्वेश्चन में देखो, डी सी जो है आपके पास, ये डी सी पूरा है, मुझे 2 टाइम्स ऑफ ए डी करना है। आप देखो यहाँ गलती क्या होती है वो भी समझ लीजिए। कभी कभी हम जल्दबाजी में भूल जाते हैं, डी सी इजगल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी बोला है, लेकिन हम एग्जाम में गलती से डी सी इजगल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मिस्टेक होती है, स्टूडेंट का मेरे पास जवाब आता है सर 2 टाइम्स ऑफ ए बी नहीं निकल कर आ रहा है। निकल कर क्यों आएगा जब ए बी पूछा ही नहीं आपसे, तो आपसे ए डी बोला है तो आप ए बी क्यों फाइंड कर रहे हो। तो डी सी इजगल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी है, तो डी सी इजगल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी, मुझे इसके इक्वल दिखाना है, इसके 2 टाइम्स के इक्वल दिखाना है डी सी को। अभी अभी हमने क्वेश्चन में क्या क्या प्रूव किया है, ये साइड इक्वल है, ये दोनों पैरेलल हैं आपको पता है। ठीक है, ये साइड इक्वल है। अब एक कॉमन सी चीज़ देखो, ये साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल रही होगी, यस और नो। और ये साइड इस साइड के ऑलरेडी इक्वल है, तो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। यानी कि अब थर्ड पार्ट क्या, आपका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग इन ट्राइंगल ए डी पी, इन ट्राइंगल ए डी पी शो कर देता हूँ फिगर को स्क्रीन पर। मुझे ये सामने दिखाई दे रहा है समय फिगर, मैं फिगर के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज वो लिख लेता हूँ, और आपके लिए एक अलग से यहाँ पर फिगर आपको शो हो रहा होगा, उसमें आप देख सकते हैं पैरेललोग्राम जो दिया हुआ। तो इन ट्राइंगल ए डी पी, जैसे कि मुझे सामने फिगर में शो हो रहा है, इन ट्राइंगल ए डी पी में आपके पास हमने क्या क्या फाइंड किया है, ए डी इज इक्वल टू डी पी, ये हमने अभी प्रूव किया है, अबव प्रूव्ड, ये हमने अभी ऊपर प्रूव किया हुआ है, अबव प्रूव किया हुआ है। ठीक है, और एक और ट्राइंगल में हमने प्रूव किया हुआ है, इन ट्राइंगल पी बी सी में हमने और क्या क्या फाइंड किया है, इसमें फाइंड किया हमने पी वी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू बी सी। जिस जिसकी मुझे नीड है पहले मैं वो लिख लेता हूँ, बी सी इज इक्वल टू पी सी की नीड है मुझे, ये भी मैंने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, तो अब प्रूव्ड है ये। ठीक है, अब प्रूव्ड है, ये भी आपको शो होता होगा। ठीक है, और आगे क्या है आपके पास, ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है नाउ, एल एच एस देख लेते हैं क्वेश्चन में। एल एच एस क्या है, एल एच एस इज डी सी, डी सी इजकल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी निकालना है। तो फिगर में अगर आप देखें, डी सी जो है वो डी पी प्लस पी सी है, डी पी प्लस पी सी, तो डी पी प्लस पी सी कर लेते हैं, डी पी प्लस पी सी फिगर के अकॉर्डिंग। तो अभी आप अगर देखो यहाँ डी पी की वैल्यू क्या है, ए डी है, तो मैं यहाँ डी पी की जगह ए डी पुट कर सकता हूँ, प्लस पी सी की जगह बी सी है, पी सी की जगह क्या है आपके पास, बी सी है। ठीक है, ये भी हो गया। अब ए डी प्लस बी सी, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ ए डी चाहिए, तो मुझे बी सी को भी एलिमिनेट करना होगा। तो अगर आप फिगर में गौर से देखें तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहां पर अपोजिट साइड्स आर इक्वल दी हैं, इसीलिए आपकी अपोजिट साइड पैरेलल दी है, इसीलिए अपोजिट साइड इक्वल होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी कभी आपको पैरेललोग्राम ऐसा भी देता है, ये भी एक पैरेललोग्राम ही है, लेकिन यहाँ अपोजिट साइड पैरेलल नहीं है। अगर ये अपोजिट साइड पैरेलल होती, मतलब ये भी इस तरीके से पैरेलल होता, उस कंडीशन में ये अपोजिट साइड पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होगी। ठीक है, तो यहाँ इस फिगर में जैसे कि आपको सामने शो हो रहा है, अपोजिट साइड आपकी पैरेलल भी है, तो वो इक्वल भी होगी। पैरेलल है तो इक्वल भी होगी, यानी कि आप कह सकते हो अगर पैरेलल है तो सर इक्वल भी होगी, तो साइड ए बी इज इक्वल टू सी डी के इक्वल होगा, और बी सी इज इक्वल टू ए डी के इक्वल होगा। तो मुझे बी सी की जगह ए डी ही तो पुट करना है, तो बी सी की जगह आपने ए डी पुट किया प्लस ए डी, तो ए डी प्लस ए डी कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ए डी हो गया, और ये डी सी, यही आपको प्रूव करना था क्वेश्चन में, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। लगा आपको इजी बहुत अच्छे से, क्लियर।
ठीक है, और जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और कुछ चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई हो एक बार दोबारा से देखना, अच्छे से सभी क्लियर हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से आता है ना तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हो। जैसे ट्राइंगल क्लास 10th में और ट्रिग्नोमेट्री, इन चैप्टर में भी आपको सबसे अच्छे से प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।